Hello friends, all of you. Good morning. I am Dharmen sir. Today discuss statistics. स्टैटिस्टिक्स में सारे कंसेप्ट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं और वो सारे कंसेप्ट से रिलेटेड हम और एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम मीन से क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, फिर मीडियन का एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, एक मोड का क्वेश्चन, फिर मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का बताऊंगा, लेकिन हिस्टोग्राम सिंपल है वो कर लेंगे। ओके, तो आइए इन दिस वीडियो मैं जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, तो पहले हमें क्या फाइंड करना, द फॉलोइंग टेबल शोन द इनकम ऑफ फार्मर्स इन अ ग्रेप्स रीजन, फाइंड द मीन ऑफ दियर इनकम। ओके, तो हमें क्या निकालना है, इनकम का मीन निकालना है। ओके, कुछ फॉर्मर है, तो आइए पहले इसका हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या बनाएंगे, टेबल। तो पहले हम इनकम इन थाउजेंड में दिया है, इनकम किसमें है, थाउजेंड में, थाउजेंड रुपीज। ओके, रुपीज। एंड आपको क्या दिया है, अब इसमें निकालेंगे क्लास मार्क, इसको एक्स आई बोलेंगे। एंड क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या है, फॉर्मर्स। ओके, इसे एफ आई बोलेंगे। डायरेक्ट मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूं, दिस इज द एफ आई। एंड देन क्या फाइन हम लोग करेंगे, एक्स आई और एफ आई। ओके ओके, चलिए अब हमने इसको ऐसे नोट कर दिया। अब सिंपल से हो गया। अब क्या क्या दिया है, क्लास मार्क्स लिख लीजिए, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 to 60 और 60 to 70 और 70 to 80। दिस इज द ओके। चलिए अब क्लास मार्क्स का, अभी मैंने बताया था क्लास मार्क्स इक्वल टू क्या होता है, क्लास मार्क्स इक्वल टू क्या होता है, क्लास मार्क इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आया 35, 2 से डिवाइड करते जाइए, फिर इनको ऐड करेंगे तो 45, 55, 65 एंड 75। दिस इज द लास्ट क्या आएगा, 75। आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्या क्या दिया है, 10, 11, 15, 16, 18 एंड 14। अब क्या निकाल लेंगे, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मींस क्या, एफ आई निकाल लीजिए, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मींस एफ आई। दो इन सबको ऐड कर लीजिए, तो इनको ऐड करेंगे कितना होगा, इनको ऐड करेंगे तो ऐड करिए 0, 1, 6, 12, 12, 20, 24, कैरी 2 और 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2, 8। तो आपका ये 84 हो गया। ओके, अब मल्टीप्लाई करिए, यहां पर एक्स आई एफ आई निकालना है तो 25 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का, तो कितना आएगा 200, 250। ओके, अब 11 में इसका मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 11, 35 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 35, यहां 35, 5, 8, 3, तो यहां हो गया 385। अब 45 में 15 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आया 5 करी 2, 20, 22 हो गया, ये 45 हो गया। तो कितना आया आपका, ये हो गया 5, 7, 6, तो ये आपका हो गया 675। अब 55 में 16 का मल्टीप्लाई, 55 इंटू क्या, 55 इंटू 16, तो मल्टीप्लाई करिए 0 एंड कितना 30 और 3, 33 एंड 55, तो कितना आया 880। तो ये आपका हो गया 880 एंड 65 में
में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 18 का 18 तो कितना है 0 कैरी 4 और इधर से कितना आएगा 48 और 4 42 कैरी कितना आया नहीं और यहाँ 65 तो क्या 0 7 और 11 तो ये आपका हो गया कितना 1170 एंड लास्ट क्या है 75 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 14 तो कितना है 0 28 और 2 30 एंड 75 0 5 और 10 ओके तो ये आपका हो गया 1 ये आया आपका इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है यहाँ पर 1 1 यहाँ होगा 1 1 7 0 और यहाँ आया 1 0 कितना 5 0 अब इनका एडिशन करना होगा सम करना होगा ओके चलिए सम निकालिए सम ऑफ एक्स आई और एफ आई ओके तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ एक्स आई और एफ आई का सम निकाल लीजिए जल्दी से और उसे डिवाइड कर दीजिए तो मैं इसे रफ कर दिया यहां पर ऐसे आपको भी मल्टीप्लाई करना होगा ओके तो आइए एडिशन हम लोग कर लेते हैं कि एडिशन क्या होगा तो देखिए एडिशन करते हैं 0 5 5 10 और यहां हो गया 10 कैरी कितना आया 1 ये कितना हो गया 5 13 और 1 14 14 और 7 21 21 और 21 और 8 29 और 29 और क्या 7 36 और 1 36 और 4 40 एंड 51 नहीं 41 कैरी कितना आया 4 अब आते हैं ये कितना 5 और 4 9 9 और 5 9 और 6 15 अब 15 और 8 23 24 हो गया और कैरी कितना आया 2 ये 4 हो गया कैरी कितना 2 2 1 2 और 2 4 तो ये आपका आया 4410 तो हम x बार निकालेंगे x बार इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई तो x बार इक्वल टू 4410 डिवाइडेड बाय 84 2 से कैंसिल करिए 4 हो गया ये 2 हो गया ये 2 2 कितना 05 ओके अब ये 2 से कैंसिल होगा नहीं होगा तो कितना आया 2205 अपॉन 42 अब इसे डिवाइड कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा इसका डिवीजन करने आएगा ना इसको पॉइंट में आएगा तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा कि 4 डिवाइड करेंगे 2200 कितना 5 तो इसको हम किससे डिवाइड करते हैं 5 से तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 10 और 21 0 1 और एक कैंसिल हो गया ऊपर से 5 फिर देन 2 से तो 84 तो इधर से कितना आया 9 हो गया नहीं 1 और इधर से 2.0 तो कितना आ जाएगा 5 तो इसको डिवीजन करेंगे हम लोग तो ये आया 42.5 तो x बार इक्वल टू मीन इक्वल टू कितना आया 42.5 दिस इज द योर आंसर 42.5 तो द मीन ऑफ द क्या इनकम इज आप लिख सकते हैं पहले उसे रफ कर दीजिए दिस इज द गोइंग टू रफ the mean of the income is rupees यहां लिख सकते हैं आंसर कि therefore the mean of income is rupees कितना 42 नहीं 52 40 नहीं x बार 52.5 the mean of income is rupees 52.5
मैं गलती से बोल दिया होंगे 42, लेकिन 42 नहीं 52.5। ओके, तो दिस इज द 52.5, दिस इज द योर आंसर। ये रुपीज में आ गया। अगर इसे थाउजेंड में बदलना होगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं, 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप मीन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर क्लास इंटरवल आपको दिया है तो हमें क्लास इंटरवल तो दिया होगा ही, तो इसको हम क्या निकालेंगे, क्लास मार्क इसमें डिफाइन करना होगा। अब क्लास मार्क और एफ आई तो आपको दिया, फ्रीक्वेंसी आपको दिया होगा, तो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे। अगर आपके क्वेश्चन दिया है फाइंड द मीन, तो मीन निकालने के लिए आप डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करिए। अगर मेथड के नाम नहीं दे रहा है तो आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर दीजिए। ओके, अगर एज्यूमिंग मेथड नहीं दे रहा है, नाम स्टेप डिवीजन मेथड नहीं दे रहा है, केवल बोला फाइंड द मीन, तो सिर्फ आपको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। ओके, स्टेप डिविएशन मेथड और एज्यूमिंग मेथड आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन स्टेप डिविएशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो मीन यही आएगा, और एज्यूमिंग मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो मीन यही आएगा। और क्वेश्चन में ऐसे नहीं आता, बोलता है फाइंड द मीन, तो आपको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना होगा। ओके, तो आपको डायरेक्ट मेथड आना चाहिए। तो यह है डायरेक्ट मेथड से मीन सॉल्व करने का प्रोसेस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं। तो ये मीन से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द डिस्टेंस, the distance covered by 250 public transport buses in a day is shown in the following frequency distribution table. Find the median of the distance. तो हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो आइए इसमें जो टेबल दिया है उसको लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस को दिया है कि डिस्टेंस क्या है, किलोमीटर, और आपको क्या दिया है, डिस्टेंस इन किलोमीटर, और नंबर ऑफ बसेस क्या दिया है, नंबर ऑफ बसेस, दिस इज द नंबर ऑफ बसेस। अब कितने किलोमीटर के लिए दिया, 250 के लिए, तो पहला फर्स्ट इंटरवल दिया है 200 टू 210। इसमें कितने बसेस है, 200 से 40 बसेस, देन 210 से 220, 220 से 230, 230 से 240, and then 240 to 250. Okay, this is the distance in kilometer। 210 से लेके कितना दिया है, 40 के बाद 60 आफ्टर 60 क्या है, 80 एंड 80 50 एंड 20, दिस इज द ओके। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन। ओके, तो आइए सॉल्यूशन में लिखता हूं, इधर लिखा है सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, ये सॉल्यूशन हो गया। यहां पर क्या लिखा मैंने, डिस्टेंस इन किलोमीटर, देन नंबर ऑफ बसेस, तो नंबर ऑफ बसेस क्या है, फ्रीक्वेंसीज, तो ये आपको होगा फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ बसेस, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, चलिए ये आपका हो गया। अब हम क्लास इंटरवल लिखते हैं। तो 200 से लेके 210, 210 से लेकर 220, 220 से लेकर 230, 230 से लेकर 240 एंड 240 से लेकर 250।
दिस इज द क्लास इंटरवल। ओके, अब फ्रीक्वेंसी कितना दिया है यहां पर 40, 60, 80 एंड 50 एंड 20। ओके, इनका सम कर लेते हैं। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू व्हाट, इनका सम करिए 0 0 0 0। ओके, यहां 10, 18, 23, 25, 250, दिस इज द 250। तो अच्छे से लिखिए, दिखना चाहिए 250, ये हो गया 250। ओके, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आपको मैंने निकालने सिखाया हूं कैसे। 40 को आईजीटी लिखेंगे 40। अब 60 प्लस 40 कितना आया 100। फिर क्या लिखेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग आ गया, देन इसके करस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे 100 प्लस क्या 80, तो ये आपका आ गया 180। देन 180 प्लस व्हाट 50, तो ये आपका हो गया, आपका कितना आया 230। एंड देन 230 प्लस कितना 20, 250। तो इस तरह से, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और लास्ट कम्युनिटी, अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल हो रहा है तो आप समझिए कि आपकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या है, आपने सही लिखा है, आपने जो पैटर्न लिखा है आपका सही है। ओके, तो इस तरह से आपने डिफाइन कर लिए। ओके, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसे एरो लगाने की जरूरत नहीं है, इसे रफ कर देता हूं, आपको आता है। ओके, तो मैंने इसे रफ कर दिया, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। बस इसके करस्पॉन्डिंग 40 के करस्पॉन्डिंग 40, 60 के करस्पॉन्डिंग 80 के करस्पॉन्डिंग 50 के करस्पॉन्डिंग एंड 20 के करस्पॉन्डिंग, ये आपका कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आ गया। तो इस तरह से आप क्या निकाल लेंगे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या बोले थे, आपको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आपने सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, कितना आया 20। अब हमने बोला था कि नहीं सॉरी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 250, तो आपका आया था सम ऑफ, इधर हम लिख रहा हूं कैसे सॉल्व करते हैं। तो कैपिटल एन को हम बोलते हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, एफ आई इक्वल टू 250 इक्वल टू एन अपॉन 2 इक्वल 250 अपॉन 2 इक्वल टू कितना 125। आपका क्या आया 125। ओके, दिस इज द 125। अब 125 कहां हम देखेंगे, 125 किधर, जस्ट ग्रेटर देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, जस्ट ग्रेटर देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कहां होगा 125 जो ए आया 1, इसको कहां देखेंगे, जस्ट ग्रेटर देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। तो जस्ट ग्रेटर देन कम्युनिटी, इससे ज्यादा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कहां है, जस्ट ग्रेटर देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी मींस 180। ओके, एन अपॉन सम करेंगे, एन अपॉन 2 करने के बाद इसको चेक करेंगे जस्ट ग्रेटर देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। आपको मैंने मीडियम जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय बताया था कि इसको हम चेक करते हैं जस्ट ग्रेटर देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। ओके, तब अब इसके ये 125 से जस्ट ग्रेटर कहां है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, जस्ट ग्रेटर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या है 180 है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग तुरंत क्लास इंटरवल डिसाइड करेंगे, ऐसे जस्ट हम क्लास इंटरवल ऐसे डिफाइन कर देंगे। तो आपकी जैसे आपने एन अपॉन 2 होता है, एन अपॉन 2 ए आएगा जो भी सॉल्व करने के बाद, इसको हम ए जो 1 अपॉन 1 एन अपॉन 2 225 250 अपॉन 2। ओके, और इसे डिवाइड किया तो 125 आया। 125 चेक करेंगे, इससे ज्यादा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कौन है, जस्ट ग्रेटर, जस्ट मतलब थोड़ा ग्रेटर होना चाहिए। तो इससे ज्यादा ग्रेटर क्या है 180 है, और 100 कम है, और 230 क्या है बहुत ज्यादा ग्रेटर हो गया। तो हमने क्या लिया 180। जैसे हमने डिफाइन किया उसको एक हमने क्या किया, एक ब्रैकेट लगा दिया, और जिसे हमें पता कर लेंगे क्लास इंटरवल। तो हमारा क्लास इंटरवल हो गया, तो उसे हम बोलते हैं मीडियन क्लास। ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो आपका मीडियन क्लास क्या हो गया, मीडियन क्लास इक्वल टू क्या आया, मीडियन क्लास इक्वल टू आपके पास आया 220
to 230. दिस इज द मीडियन क्लास. तो आपने मीडियन क्लास डिफाइन कर लिया, तब उसके अकॉर्डिंग सब कुछ आपने डिफाइन कर लेंगे, CF डिफाइन कर लेंगे. उसके बाद लोअर लिमिट क्या होता है, हाइट क्या होता है, तो L इक्वल टू हमें पता चल गया, L इक्वल टू 220. H कितना आया, H आपका 10 आ गया. उसके बाद F कितना आया 80. CF कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हम क्या बताए थे आपको, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कहां चेक करते हैं, प्रीवियस ऑफ द मेन फ्रीक्वेंसी. जो मीडियन क्लास के फ्रीक्वेंसी के पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी. तो दिस इज द CF. तो आपका CF भी कितना आ गया 100. तो CF कितना आया 100. ओके, आपने CF भी फाइंड कर लिया. अब हमें आपका मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है उसको लिख लीजिए कि मीडियन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू क्या होता है, L प्लस इन ब्रैकेट n अपॉन 2 माइनस CF, ओके, डिवाइडेड बाई F और इनटू H. ओके, अब ये है डिफिनीशन एंड फॉर्मूला ऑफ मीडियन. और पुट द वैल्यू ऑफ ऑल दीज फॉर ऑल, पुट द वैल्यू ऑफ ऑल अननोन L, H, F और N इन द फॉर्मूला. तो इक्वल टू कितना 220 हियर 220 प्लस कितना n कितना है, n 250 अपॉन 2 माइनस CF 100 डिवाइडेड बाई 80 और इनटू H 10. तो इक्वल टू 220 प्लस इसको कैंसिल किए तो 125. तो 125 माइनस 100 अपॉन 80 इनटू 10. ओके, तो ये आया इक्वल टू 200 प्लस ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं क्या 25 अपॉन 80 इंटू 10. 0 से 0 कैंसिल. तो आपके पास आया हियर मीडियन इक्वल टू 220 है 220. तो आया 220 प्लस आपके पास आ गया 25 अपॉन 8. तो 220 प्लस, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कर लेंगे कि नहीं, इसे आपको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 पॉइंट आपका आएगा 24 है. तो ये आपका 24 हो गया, कैरी कितना आया 1. तो 125, तो 3.125. ओके, तो ये आपका आ जाएगा, यहां से ऐड करेंगे तो ये आया 223.125. दिस इज द योर आंसर. तो मीडियन इक्वल टू आ गया कितना आया कि मीडियन क्या है आपका कि 223.125 किलोमीटर. तो दिस इज द मीडियन. तो आपका आ गया, इसको हम लिख सकते हैं मीडियन इक्वल टू, दिस इज द मीडियन. तो मीडियन इक्वल टू 223.13 हम लिख लेते हैं किलोमीटर. दिस इज द, एक किलोमीटर में निकालना था, दिस इज द किलोमीटर. तो हमने एक क्वेश्चन नंबर जो मीडियन से रिलेटेड था मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया. ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, मोड निकालते हैं कि मोड के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व द मोड. ओके, तो ये आपका था मीडियन से रिलेटेड, मीन से रिलेटेड. अब हमारे पास जो है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है वो मोड है. तो आइए मोड से रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि मोड से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन मोड. तो ये सारे पॉइंट आपको अपने नोटबुक में मेंशन करना होगा और इसमें कहीं भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, तो आइए हम मोड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं. तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, इससे रफ कर रहा हूं. तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है ये मीन से रिलेटेड था, सॉरी इसके पहले वाला मीन से रिलेटेड था, ये मीडियन से रिलेटेड है. अब जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो है मोड से रिलेटेड. तो जो जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं जो आपको आना चाहिए. ओके,
तो आइए क्वेश्चन नंबर, विच क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अभी मैंने 2 एक्सप्लेन किया था, अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल, the following frequency table show the demand for a suite and the number of customers, find the mode of the demand, find the mode of the demand of the suite, of suite. ओके, दिस इज द क्वेश्चन। अब आइए इसका टेबल बनाएंगे हम लोग। ओके, तो टेबल में क्या लिखेंगे, वेट ऑफ स्वीट, वेट ऑफ स्वीट किस में, ग्राम में। ओके, ये ग्राम में होगा, वेट ऑफ स्वीट। अब इसके बाद यहां पर क्या है, देन नंबर ऑफ कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर्स। ओके, अब हमारे पास क्या आया, क्या दिया है नंबर ऑफ कस्टमर के लिए, ये है 0 से लेके 250, कहां तक है वो देख लेते हैं, 1250 तक है, और ये आपको है 250 टू 500, देन 500 से लेके 500 टू 750, एंड 750 टू कहां 1000 एंड 1000 टू 1050। ओके, दिस इज तो ये सारे पॉइंट है, ये सारे पॉइंट। अब नंबर ऑफ कस्टमर, अब कस्टमर देख लेते हैं कितने हैं इसमें, यहां पर 10 है और यहां 60 है, देन 25, देन 20 एंड 15। ओके, ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए। ओके, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। ओके, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम इधर क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन, यहां पर हम लिखता हूं सॉल्यूशन, मैं इधर सॉल्यूशन लिखते हैं। ओके, तो आपके पास क्या निकालना है, हमें मोड निकालना है। क्या निकालना है, मोड। तो अब सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहां लिखेंगे वेट ऑफ क्या, स्वीट, किस में है, ग्राम में, वेट ऑफ स्वीट ग्राम, और यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ कस्टमर्स, ओके, नंबर ऑफ कस्टमर्स। चलिए, अब हो गया नंबर ऑफ कस्टमर, वेट इन ग्राम। अब हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया है, 0 से 250 में कितने कस्टमर हैं, 10, 250 से कितने हैं, 500, कितने कस्टमर हैं, व्हाट इज द कस्टमर, 60, 500 टू 750 में कितने कस्टमर हैं, 25, और 750 से क्या 1000 में कितने कस्टमर हैं,
20 और 1000 से 1250 में कितने कस्टमर है? 15। ओके, चलिए ये सब आपका हो गया। अब देखिए मोड निकालने के लिए मोड निकालना सबसे सिंपल है। तो मैंने आपको मोड निकालने के लिए क्या बताया था, आपको क्या करना होगा कि आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको डिफाइन करना। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जैसे आपकी पता चल जाएगी तो हम कहां निकाल सकते हैं? मॉडल क्लास। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है? ये है, दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है? एफ। तो एफ हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? F1। तो F1 इक्वल टू कितना आया? F1, दिस इज द F1। ओके, F1 आ गया हमारा, फॉर्मूला में वही होता है F1, F2 और F0, दिस इज द F1। और इसके F1 के पहले क्या आएगा? F0 मींस F0, दिस इज द F0 एंड दिस इज द F2। तो F1, F2 और F0 पता चल गया। और F1 के थ्रू जो क्लास इंटरवल होता है, दिस इज द कॉल्ड मॉडल क्लास इंटरवल, दिस इज द मॉडल क्लास इंटरवल। तो आपने मॉडल क्लास इंटरवल निकाल लिया, क्या है? मॉडल क्लास इंटरवल कितना है? 250 से 500, 250 से क्या है? 500, दिस इज द मॉडल क्लास इंटरवल। अब आपको F1 भी पता है, तो आपको L पता चल गया कितना? 250। H पता चल गया कितना? 250। H भी डिफरेंस करेंगे तो 250 हो जाएगा। F1 कितना है? 60। F0 कितना है? 10। F2 कितना है? 25। इस तरह से जैसे क्लास मॉडल क्लास इंटरवल पता चला, आपने सारे पॉइंट को डिफाइन कर दिए। ओके, अब क्या हुआ? ये सब पॉइंट फाइन हो गया, तो आपको अब क्या निगम मॉडल का क्या होता है? मोड का फॉर्मूला क्या होता है उसको नोट करेंगे और फिर हम सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इसको, अब तो इधर जगह नहीं है, यहां पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, सॉल्व हो जाएगा यहां पे। तो मॉडल, या इसको मैं रफ कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? आई एम गोइंग टू रफ दिस साइड, ओके, एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। तो मैंने इसे रफ कर दिया और मैं क्वेश्चन को इधर सॉल्व कर रहा हूं कि मोड इक्वल टू क्या होता है। ओके, तो मोड इक्वल टू मोड इक्वल टू एल प्लस इन ब्रैकेट क्या होता है? मोड के फॉर्मूला F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 into H. This is the formula of mode. Okay, then find this value in here. तो क्या होगा? This imply mode equal to L means lower limit 250 plus in bracket F1 कितना है? 60, F0 कितना है? 10, 2 into F1 60 माइनस F0 10 और माइनस F2 25, ओके, इनटू H, H कितना है? 250, ओके। अब इसको सॉल्व करना सिंपल है, आप क्या थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो दिस इंप्लाई मोड इक्वल टू 250 प्लस कितना, यहां से 50 माइनस 120 माइनस, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना होगा? व्हाट? 35 इंटू 250, ओके, दिस इज द 250। तो 250 अब प्लस, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये कितना आ गया? 50 अपॉन, इसको माइनस करिए तो 5, देन 11 में से 8, 85 हो गया, दिस इज द 85 इंटू 25, ओके। तो इसको हम 5 से कैंसिल कर देता हूं तो कितना आएगा? 17, और इसको 5 से कैंसिल करूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 से कैंसिल करेंगे तो 50 हो गया, ओके। तो यहां पर आ गया 250 अब प्लस 50 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 और 00 आ जाएगा अपॉन 17, ओके।
अब इसे डिवाइड कर लेते हैं और इसका आंसर नोट कर लेंगे। तो इसको डिवीजन करेंगे 250 अब प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा? अगर आपको डिवीजन नहीं करने आता है तो बच्चा वाला मेथड अप्लाई कर लीजिए जो 6 क्लास में 17 डिवाइडेड बाय क्या है 2500 ओके। अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या होगा 1 ये 17 हो गया, इधर कैरी दे दिए कितना 8 0, उसके बाद कितना हम लिख सकते हैं 468 एंड कितना है आपका इधर 2 और इधर 1 0, फिर आपको कितना हो जाएगा 6 से करेंगे तो कितना होगा 42 और ये कितना हो जाएगा 10, 7 से करेंगे तो कितना 136 ज्यादा हो जाएगा, ये कितना होगा 7 7 जा नहीं वो 7 से जा सकता है तो ये होगा 7 7 जा 9 कैरी 4 और 7 11 ओके। तो ये हो गया 1 एक कितना 0 0, फिर कितना आएगा पॉइंट देंगे 0, फिर 0 पॉइंट कितना लिख सकते हैं 5 ओके। तो ये आपका हो इसको डिवीजन करने के बाद आगे आपका कितना कि यहां डिवीजन करेंगे तो 147.05 ओके। ऐसे डिवीजन कर लेंगे, आपको ऐसे डिवीजन करने आना चाहिए ओके। इसे मैंने इधर से रफ कर दिया। अब इनको ऐड कर लेंगे तो ऐड करने के बाद आपके पास आएगा कितना आएगा ऐड कर लीजिए। तो मैं इधर ऐड कर देता हूं, इधर ऐड करता हूं मोड इक्वल टू लिखता हूं, मोड इक्वल टू कितना आएगा 0.5 मैंने लिख दिया था ना 0. नियर अबाउट 6, चलिए 6 लिख लीजिए 0.5 होगा, चलिए 0.5 तो आपका कितना आएगा ये हो गया 0.5। अब हमारा 7 ओके 9 और 3 तो आपका हो गया 397.05 ओके। तो आप निकाल सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि the mode of the demand of sweet, the mode of the demand of sweet is कितना डिमांड ऑफ स्वीट इक्वल टू 397.05 ग्राम ओके। दिस इज द योर आंसर। ये क्या आया आपका आंसर हो गया, दिस इज द योर आंसर, ग्राम्स में आ गया, दिस इज द योर आंसर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आंसर ओके। तो आप ऐसे आप क्वेश्चन को ट्राई करिए और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आपको मीन मीडियन और मोड से रिलेटेड ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको बताया, सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया। और आपको हिस्टोग्राम का जो कंसेप्ट था मैंने आपको हिस्टोग्राम का कंसेप्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो उसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हिस्टोग्राम सबसे सिंपल है, उसमें आपको सिर्फ क्या करना है कि जो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल नहीं होते हैं उसको आपको कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में लिखना होता है, बाकी हिस्टोग्राम में कुछ नहीं करना है ओके। तो इस तरह से जो हमारे पास मीडियन मोड मीन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थे वो सारे कंसेप्ट से रिलेटेड जितने अच्छे क्वेश्चन थे सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करिए, जो भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ओके। तब हिस्टोग्राम ही है और क्या बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो आपको मैंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का भी कंसेप्ट बता दिया हूं और वो भी बहुत सिंपल है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना एक होता है किस मेथड से विथ हेल्प ऑफ द हिस्टोग्राम एंड दूसरा होता है विदाउट हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप ट्राई करिए, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कंसल्ट करिए, व्हाट्सएप करिए, कॉलिंग करिए ओके। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे तरफ से जितने कंसेप्ट होना चाहिए जैसे सिंपल से सिंपल तरीका से मैंने आपको सारे कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया ओके। तो एक बार आप वीडियो को अच्छे तरीका से देखिए और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और जैसे आपको फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मीन का फॉर्मूला आपको होना चाहिए, डायरेक्ट मेथड, मीन में हमें बार बार बोल रहा हूं डायरेक्ट मेथड, और आपके क्वेश्चन भी आते हैं डायरेक्ट मेथड से ही, बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट मेथड से,
वहां केवल पोलर पूछा जाएगा फाइंड द मीन, तो फाइंड द मीन मींस आप डायरेक्ट मेथड से मीन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। फाइंड द मोड, मोड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। लोअर लिमिट क्या होता है, एन क्या होता है, सीएफ क्या होता है, एफ क्या होता है, एच क्या होता है, ये सारे आपको डाटा, ये सारे चीज आपको इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। मीडियन क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, मोड क्लास डिफाइन, मोड में तो प्रॉब्लम नहीं होता, मोड में तो आपको जैसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर लिए और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल होता है उसी को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। लेकिन मीडियन में आपको एन डिफाइन करना था, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसको एन अपॉन 2 करेंगे और 2 करने के बाद जो आएगा जस्ट ग्रेटर देन, उससे जस्ट ग्रेटर हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में देखते हैं। ओके, तो ये चीज आपको सोचना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था मैं एक्सप्लेन कर दिया। ओके, आइए मैं वीडियो को यहां पर एंड करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो आपको डाउट होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो चलिए वीडियो एंड करता हूं। ओके बाय, थैंक यू।